अस्सलामुअलैकुम जी। तो आफ्टर वन डे मैं हूँ हाज़िर दोबारा से जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी तो यूज़ुअली क्या होता है कि घर में जब चिकन और गोश्त बना होता है ना, तो उसके बाद तो डेफिनेटली दाल की शामत आती है। कैसा ऐसे ही है ना, अक्सर फैमिलीज़ में यही होता है, क्योंकि होता है कि जी चिकन खा लिया, गोश्त खा लिया, तो वेजिटेबल और दाल का होना तो ज़रूरी है। तो बस मैंने मूंगी और चने की दाल सो करके रख दी है। हाँ जी मामा जी, वो पीती जी जी। नो नो पीती, स्नैक्स टाइम तो इवनिंग में होता है बेटा। जाओ प्ले कर लो, शाबाश। तुझे मेक बिल्डिंग बनाई है, दिखाओ मुझे बिल्डिंग। वाओ, व्हाट आर यू डूइंग? मेकिंग बिल्डिंग्स और टावर? ओह दैट्स लाइक अ गुड बॉय, गुड बॉय। गो गो गो, चलो प्ले। क्या नहीं है? ओके मैं देती हूँ वो बनाओ आप, मैं देती हूँ जी। तो मैं नीचे वाले काम वगैरह समेट के तो ऊपर आ चुकी थी, और ऊपर जी मैंने सोचा कि यहाँ लगाती हूँ अपना स्टॉल। मैंने अपनी बनाई जगह और स्टॉल लगाने का सोचा, क्योंकि स्टॉल लगा के ना आयरन शायरन करती हूँ कपड़े। और ना यहाँ पे क्या मसला था कि इस आयरन स्टैंड का ना मैं सोच रही थी कि इसको ना थोड़ा सा नीचे करती हूँ, और ना बेड पे या बैठ के नीचे ना बैठ के मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड था कपड़ों का। तो सोचा कि काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो आराम से बैठ के कर लेती हूँ। लेकिन इस स्टैंड, ये न्यू स्टैंड था और इसके वो स्टॉपिंग पार्ट्स नहीं थे, कि ये बस ऊपर कोई स्टॉप हो रहा था, नीचे स्टॉप नहीं हो रहा था। इससे बेटर तो मेरी पहले वाला आयरन स्टैंड था, जिसका मीन कम अज़ कम वो नीचे तो हो जाता था। एक दो मैंने नीचे भी बैठ के किए थे, हाँ उस तरह से मैं चाह रही थी, लेकिन इसका वो हो नहीं रहा था। तो जी इसके साथ ही जब बोरियत फील हो रही हो, काम करने का दिल ना चाह रहा हो, और आप कह रहे हो ना भैया ना, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये तो इतने लॉन्ग टाइम का काम है, तो मेरा फार्मूला क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं जी आराम से अपना लैपटॉप निकालती हूँ, क्योंकि लैपटॉप वैसे रखने के लिए तो नहीं है ना, यूज़ करने के लिए ऑफ कोर्स। तो उसमें मैं आराम से ड्रामा श्रामा लगाती हूँ, उसको एक साइड पे रख देती हूँ। देन अपना लंबा सारा काम बहुत ही इजीली इंजॉय करके ना उसको सरअंजाम देती हूँ। तो वैसे भी आजकल ड्रामा बड़ा ही अच्छा जा रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी तैमूर का। तो वैसे वो अच्छा बना। मीन शुरू में था कि ओ नो ये रॉन्ग है, ये इस तरह से नहीं, लड़के ने करना था जो भी। लेकिन अभी जो स्टोरी जा रही है ना, ज़बरदस्त जा रही है, क्योंकि वो फुल सपोर्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, अपने फादर के खिलाफ स्टैंड ले रहा है, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग किया, उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो इट्स बेस्ट ड्रामा जी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी बास्केट फुल है। और इसके अलावा जो कपड़े थे, जो फोल्ड वगैरह करने वाले थे, आयरन करने वाले नहीं थे, उनको तो मैंने समेट दिया था कल ही। तो यहाँ पे ये सारे मैंने आयरन करने हैं। वो बात होगी, वो कहते हैं ना कि इंजॉयबल डेज़ के बाद हमारे रूटीन डेज़ भी आते हैं। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करने के बाद जी। आज रूटीन डे मेरा हो गया स्टार्ट। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आप सबका थैंक यू बोलना था, जिन्होंने मुझे विश किया, जिन्होंने मुझे नाइस कमेंट सेंड किए मेरे बर्थडे के हवाले से, और नेक सी तमन्नाएं दी, क्योंकि हमें लाइफ में दुआओं की ही ज़रूरत होती है। प्रेजेंट्स, डिनर वगैरह कोई अहमियत नहीं रखते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, जितनी हमारी दुआएं इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, जितनी वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। खैर मुझे आपके कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो आप इसी तरह से फीडबैक मुझे दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी बास्केट लेके आई हूँ, इतनी बड़ी बास्केट, मीन वो प्रेस करने वाले सारे कपड़े तो ना मैंने सुबह पहले निकाल लेती हूँ। शुक्र है इस टाइम वो बैगुला नहीं है, उसे मैंने दूसरे रूम में भेजा, क्योंकि बहुत तंग करता है, मीन क्योंकि इधर उधर होता है जंपिंग अराउंड। आज बेटे को जंपिंग अराउंड करता रहता, प्ले करता रहता है, तो मुझे बड़ा डर लगता रहता है कि आयरन को हाथ वगैरह लगाता है ना, जितना डर लगता है। तो बस मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ कि इसको ये ना लग जाएगा। अभी तक लगी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मदर है ना, तो बड़ा ही बी केयरफुल होकर मुझे प्रेस करना पड़ता है। तभी मैंने उसे भेजा था दूसरे रूम में, तो अभी आ चुका है, वो देखे खड़ा है। आजो बेटा। तो बड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो जब ये डिनर करने जाता है तभी इतना टाइम होता नहीं है, तो फिर मुझे आज ही करने थे मुझे, तो बड़ी मुझे डर लगता है, इतनी मैं स्केयर होती हूँ। मैं कभी नीचे आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, तो ऐसे बच्चे, बस बच्चों को पता नहीं होता ना, बस कहते हैं टच करके देखना है,
कि क्या है, कैसे है। और कसम से मैं थक चुकी हूँ, काफ़ी कपड़े प्रेस हो चुके हैं, लेकिन हस्बैंड से भी चेक करवाया, लेकिन वो नीचे हुआ नहीं है स्टैंड, तो मुझे खड़े होकर ही प्रेस करने पड़ रहे हैं। और सबसे जो एक कपड़ों में एक मुझे जो एडिटेशन होती है ना, वो होती है सीधे कपड़ों को उल्टा करके प्रेस करना और फिर उसको सीधा करना। और स्पेशली जो हस्बैंड की शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स, उनको हमेशा ही उल्टा करके ही प्रेस करना है, मीन उसकी साइड चेंज करके, तो फिर उसको प्रेस करो, उसकी साइड चेंज करो। वेरी इरिटेटिंग थिंग ना, मीन काम बढ़ जाता है। सीधी है तो उल्टी करो, उल्टी करके उसे प्रेस करो, फिर उसको सीधा करो, फिर उसको फोल्ड करो, अगर फोल्ड करके रखनी है तो, नहीं तो यहाँ पे हैंग करके रखो। टू मैनी थिंग्स टू डू ना। तो हस्बैंड की खैर शर्ट्स टी शर्ट्स कभी कभी मुझे मिलती है प्रेस होने के लिए, वरना पहले भी एक टाइम था जब मैं हस्बैंड की ये सारी शर्ट्स, ये जिधर इनकी सारी शर्ट्स, ऑफिस शर्ट्स, वो मैं प्रेस करती होती थी, ट्राउजर शर्ट्स। तो अभी तो कभी अभी ज्यादा चांस नहीं मिलता, वो बस प्रेस हुई हुई खड़ी है। तो बस वो अभी तो आयरन हुई हुई थी, अभी हैंग हुई हुई है, तो इसलिए। वैसे भी मुझे होता है कि कपड़े वगैरह सारे मीन इसी तरह से मीन प्रेस हुए हों, हैंग हुए हों, ताकि बहुत इजी रहे। मुझे वो नहीं पसंद आता कि अब ये इतनी मुश्किल से प्रेस हो रही है ना। मैंने कहा भी था, हस्बैंड को कह भी रही, मुझे ना वो जो आजकल हैंडी आयरन चली हुई ना, हैंडी स्टीम स्मॉल आयरन, जो हैंग हुआ होता है तो कपड़े इस तरह हैंग कर लेते हैं, और सॉरी इस तरह से प्रेस कर लेते, स्टीम कर लेते, वो बहुत बेस्ट रहती है, स्पेशली मेरे स्कार्फ्स के लिए। अब कोई कोई टी शर्ट्स ऐसी होती है जिसको प्रेस करना इतना मुश्किल, इतना हार्ड हो जाता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है। चलें बस इनको उल्टा सीधा करके उसको सीधा करो, क्योंकि सीधी साइड से करनी नहीं होती आयरन, क्योंकि ख़राब हो जाती है। कुछ शर्ट्स होती हैं जो हो सकती हैं। देन इसके साथ ही बस इनको मैं फोल्ड करते करते, काफ़ी सारी शर्ट्स हैं, प्लेंटी हैं, तो करते करते करने के बाद इनको मैं फोल्ड करके रखती जाऊंगी। तो अगर मैं सारे कपड़े दिखाने बैठ गई तो 1 आवर का व्लॉग हो जाएगा जनाब, जो कि मैं नहीं चाहती और ना ही मैं आप लोगों को तंग करना चाहती हूँ, इसलिए कर लेती हूँ पहले। अभी तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं, हाँ अभी तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं। हाँ ये है कि ये जो इस तरह की शर्ट्स होती है हस्बैंड की, ये मुझे वैसे डर लगता है, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे शर्ट जल गई थी, और उसके बाद बस थोड़ा सा होती हूँ, भी केयरफुल होके करती हूँ कि ना हो, क्योंकि हस्बैंड्स की होती है ना ऑफिस शर्ट्स, तो बड़ा भी केयरफुल होके करना पड़ता है। चलिए तो कपड़े हो गए फाइनल प्रेस, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े माशाल्लाह वेल डन, बीन्स वेल डन। लें जी, इसके साथ ही आयरन को करते हैं साइड पे आयरन को, क्योंकि उबैदुल्ला टच ना करे, क्योंकि मैं नहीं बल्कि मेरे साथ की हर मदर को यही वरी होता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और लैपटॉप को करते हैं क्लोज, और अभी आपको दिखाती हूँ, ये जी डन हो चुका है सब। देखिए बास्केट मैंने सारी एम्प्टी कर दी है, और कहाँ गए हैं सारे कपड़े जी, ये गए हैं, बेड सारा फैला पड़ा है और उबैदुल्ला ने सोना भी है। ये सारे मैंने हस्बैंड की शर्ट फोल्ड करके उनके ड्रॉ में जाएंगी, साथ में जी ऑफ कोर्स उनके ट्राउजर्स भी उनके ड्रॉज में जाएंगे। बाकी मेरे बच्चों के कपड़े सारे वार्डरोब में जाके हैंग करूँगी, फिर बेड होगा एम्प्टी, तो देन उबैदुल्ला का होगा नैप टाइम। इस तरह से इतने ज़्यादा कपड़े थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा डन हो गया। तो इसके साथ ही मैं नीचे आके मैंने दाल चढ़ा दी थी चूल्हे पे, क्योंकि ये दाल तो वैसे बहुत क्विक बनती, चने और मूंगी की, और इसको मैंने सारा कुछ अंदर डाल के तो रख दिया था। ये है कि हांडी का थोड़ा सा बुरा हाल हो जाता है, खैर बाय द वे कोई नहीं मसला। तो साथ में मैंने आटा वगैरह भी गूंदना है, और साथ में जी मैं क्या करती हूँ आजकल, क्यूब्स को मैं ना पानी में सो करके रख देती हूँ, तो उसको क्रश कर लेती हूँ या फॉक के साथ ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं दाल के अंदर ऐड करती हूँ, नहीं तो उसमें कभी कभी मोटा रह जाता है या वो पूरी अच्छे से मेल्ट नहीं होती। ठीक है, ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है। और उसके बाद जी एक बात जो मैंने आपसे मेंशन करनी थी, कि जो बात मीन नहीं बताई थी और रह गई थी, किसी न किसी रीज़न से रह जाती है। और पहले तो यहाँ पे आटा मैंने गूंद दिया था, ये देखिए गूंदा मैंने रख दिया साइड पे।
ये मेरे 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स में मैंने सारा डन कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, ये जो मेरा स्पून होल्डर है ना, इस कम वक्त को पता नहीं क्या हो जाता है कि बार बार टूट जाता है। ये मेरा 2nd और 3rd वन है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे होंगे 2, ये मैंने 2 टाइम इसको ना एल्फी लगा के फिक्स किया है। मैंने कहा न्यू क्यों लेना, मैंने इतनी दफ़ा न्यू लेना पड़ जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही बस वॉश किया इधर रखो तो वो टूट जाता है, क्योंकि एक साइड से हैवी है, एक साइड से लॉन्ग है, इसलिए। तो एल्फी फिनिश है, तो एल्फी लेके आऊँगी तो दोबारा से इसको फिक्स करूँगी, क्योंकि बार बार तो नहीं लिया जाता है ना, ऑफ कोर्स। तो इसके साथ ही ये तड़का शड़का लगा के तो दाल में डालूँगी। दिल कर रहा है तड़के का कि ना इससे थोड़ा सा उसके अंदर देसी घी भी हो और नाइस सा मज़े की दाल हो। जी, तो इसके साथ ही आपको जो कलरफुल नज़र आ रहे हैं ना, वो एग्स नहीं है, वो जी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, जो कि मैंने माइक्रोवेव में अच्छे से उनको वॉश करके क्लीन कर लिया है। और उसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को पहले हैक बताई हुई है, इसलिए अभी नहीं बताई। अगर कहेंगे तो बता दूंगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई मिस कर देता है, कोई नहीं देखता है, तो इसलिए जी। तो इसके साथ ही हम लगाएंगे दाल को अच्छा सा तड़का छिड़का। और इसके साथ ही मैंने एक बात मेंशन करनी थी, जैसे कि एक बात मैं भूल गई थी, बताई नहीं थी, किसी रीज़न की बिना पे वो रह जाती है, ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि पहले मुझे किसी ने, सिस्टर ने पूछा भी कि आप इतना ज़्यादा गैप क्यों ले लेती हैं, समटाइम आपकी वीडियोस नहीं आती हैं। पता क्या, हम सोचते जो हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है, कोई ना कोई रीज़न होती है हर बात के पीछे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे 10 डेज़ मेरे हॉलीडेज़ वाले थे, तब क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे वीक में मेरे 2 डेज़ तो ऑलरेडी होते हैं, कभी फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या हुआ था कि जब हमने कहीं जाना होता है ना, तो मेरी फुल प्रिपरेशन होती है, मैं पहले से अपना सब रेडी करके रख लेती हूँ कि ताकि मैं वहाँ पे जाके सारा अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और मुझे कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं लंदन में थी तो तब मैं करती रही थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई इशू हुआ नहीं था। तो जब मैं सारा अपना लैपटॉप, अपना चार्जर, एवरीथिंग में लेके जाती हूँ, एवरीथिंग लेके भी गई थी। जब हम लॉज में गए, जब मैं वीडियो अपलोड करने लगी, मैंने ली, ट्रांसफ़र की, ये वो, लेकिन उसके बाद हो नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ का नेट इतना ज़्यादा डाउन था, इतना ज़्यादा लो था, क्योंकि वो लॉज था और वो कंट्री साइड थी, इसलिए तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम था। तो हस्बैंड ने, हालांकि मैं इतना वरी हो गई थी, इतना मैं स्ट्रेस में हो गई थी, तो मैं बल्कि कहती हूँ नो, मेरे व्यूवर्स तक मेरी वीडियोस नहीं पहुँचेंगी तो इट्स नॉट फेयर। हालांकि मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था कि चलें कोई बात नहीं, मैं हॉटस्पॉट आपको कर देता हूँ, तो कर लो किसी तरह से। लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग होती थी कि वो अपलोड नहीं हो पाती थी, या फिर वो कोई ना कोई उसमें इशू हो जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मैंने वाकई से, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो अंडरस्टैंड करेगी, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे नेट इशू हो गया था। यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियो अपलोड की बात नहीं है, मेरे कोई भी, मैं अपना सोशल मीडिया पे भी नहीं जा सकी थी, मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर सकी थी, सबसे कट ऑफ हम हो गए थे, क्योंकि वाईफाई का तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या था, मेरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मेरे निबारा का नेटवर्क ही इशू बन गया था, वो भी नहीं आ रहा था। शुक्र है कि हस्बैंड को वाईफाई मिल रहा था, उनका था, और उनको कम से कम नेटवर्क भी मिल रहा था, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इधर जाना उधर जाना, ठीक है। ये हुआ था हमारे साथ, इसलिए मैंने तो फ़ोन साइड पर ही हो गया था। फिर मैंने इग्नोर किया, फिर मैं सोचा चले फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर चलें आराम से घर जाके अपलोड कर दूंगी। आप तक पहुंच गई थी, बस ये कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात होगी। ये तो वैसे मेरी फुल ट्राई होती है कि मेरे व्यूवर्स तक मेरी वीडियो, मेरा प्यार पहुंचे। और वैसे ये भी अंदाज़ा है कि हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली हमें अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि फैमिली नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, है ना। जिसके बाद जी डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। अभी मैंने सोचा चले जी पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ, रोटियाँ बनानी है जनाब। और यहाँ पे गिन के मैं पता क्या बता रही हूँ कि ये 4 हैं, एक हस्बैंड का है, एक उबैदुल्ला का है, एक इंशिरा का, और एक मेरी मदर इन लॉ का है। मेरी नहीं है, क्योंकि मैं उबैदुल्ला के साथ शेयरिंग वेयरिंग कर लेती हूँ। चलें, जिसके साथ ही जी डिनर शिनर उनको देती हूँ, और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।